गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर के अमल को लेकर बारडोली बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में नाराजगी सामने आई है। सर्कुलर के कारण अदालत में आवेदन पेश करने की प्रक्रिया में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को लेकर बार एसोसिएशन की तत्काल बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी और सर्कुलर पर पूर्ण विचार कर उसे वापस लेने की मांग की। बार एसोसिएशन के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट के सर्कुलर नंबर C 2002 से 2026 दिनांक 15 अप्रैल 2026 को 1 अगस्त से लागू किए जाने के बाद आवेदन पेश करने में कई कठिनाइयां आ रही हैं। विशेष रूप से निर्धारित पेपर साइज प्रिंटिंग और कंप्यूटराइज तरीके से आवेदन तैयार करने को लेकर अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई। वकीलों का कहना है कि तत्काल आवश्यकता अनुसार आवेदन पेश करने में नई प्रक्रिया के कारण समय और व्यवहारिक कठिनाइयां बढ़ गई हैं। बैठक में सर्कुलर वापस लेने की मांग को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्तावित पारित किया गया। बैठक में सर्कुलर वापस लेने की मांग को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव की प्रतियां गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और गुजरात बार काउंसिल को भेजने का निर्णय लिया गया। मांग के समर्थन में बारडोली के अधिवक्ताओं ने एक दिन अदालत में कामकाज का बहिष्कार किया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आगे आंदोलन किया जा सकता है। बैठक अध्यक्ष नितिन आर पटेल की अध्यक्षता में हुई। इसमें मंत्री मितेश पी वनकर सहित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। सिंह जी राजपुरोहित बारडोली कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं अधिवक्ता के तौर पे। जहां तक सवाल है कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो फ्रंट और जो पेपर की साइज के बारे में जो परिपत्र निकाला है, वो परिपत्र का हम बारडोली वकील मंडल पूरे वकील मंडल के साथ और वकील मंडल एकता के साथ हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे ये परिपत्र हैं जो समाज के विरोध भी है और वकीलों के आलम में के विरोध है। और ये परिपत्र के हिसाब से जो न्याय की भूमिका, वो न्याय में भी डिले हो सकता है, जिसकी वजह हम आज बारडोली वकील मंडल ने हड़ताल पे रहे और काम से अलग रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि परिपत्र, हमारी सबकी मांग है कि परिपत्र जो हाईकोर्ट उसको वापस ले और हम वकीलों को न्याय दिलाए। ये हमारी पूरी मांग है। जहाँ तक ये परिपत्र वापस नहीं लेंगे, तब तक हम वकील एकता जिंदाबाद के साथ, हम पूरे जोर के साथ हम काम से अलग रहेंगे और हड़ताल पे रहेंगे और उसका पूरा विरोध करेंगे। હું નીતિન કુમાર રઘુનાથ પાટીલ, બારડોલી વકીલ મંડળ પ્રમુખ તરીકે આજની આ જે હડતાલ જે કરી કામકાજથી અળગા રહેવા માટેનો પરિપત્ર ઠરાવ અમે નક્કી કર્યો છે ગઈકાલે. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા જે પરિપત્ર પાડવામાં આવ્યું છે કે A4 સાઇઝના પેપર, આગળ પાછળ પ્રિન્ટિંગ અને ફોન્ટ એમણે નક્કી કર્યા છે તે જ ફોન્ટમાં ટાઈપિંગ કરીને આપવું અને દરેક અરજીઓ ટાઈપ કરેલી ફોર્મેટમાં જ આપવી, તે સામે વકીલોએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે કે રોજબરોજની જે મુદત અરજીઓ છે, પક્ષકારો આવે નહીં, આજે પક્ષકાર નહીં આવ્યો તો આજે મુદત અરજી હાથથી લખીને આપવામાં આવે, તો એવી અરજીઓ ક્યાં તાત્કાલિક જઈને ટાઈપ કરાવીને આપવી, તેમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ પડે. બીજું, ઘણા વર્ષોથી વકીલો જે ફોન્ટમાં ટાઈપ કરે છે તે ફોન્ટ બદલીને હવે નવા ફોન્ટમાં ટાઈપ કરવાનું તો એમને મુશ્કેલીઓ પડે, નવા ફોન્ટ શીખવા પડે. દરેક જૂની ફાઇલો જે જૂના ફોન્ટમાં ટાઈપ થયેલી છે તેને પાછી ફરીથી નવા ફોન્ટમાં ટાઈપ કરવી પડે. તો તે સંજોગોમાં આ મુશ્કેલીઓ ઘણી વધારે પડતી છે. એટલા માટે એનો વિરોધ કરે છે કે આ જે છૂટછાટ એમાં આપે કે ફોન્ટ, દરેક ફોન્ટ જે જૂના વકીલો જે ટાઈપ કરતા હોય તે જ ફોન્ટમાં પણ ટાઈપ કરે એવી છૂટછાટ આપે. રોજબરોજની જે અરજીઓ ખરી, મુદત અરજીઓ છે, આરોપી ને મુક્તિ અરજીઓ છે, આ બધી અરજીઓ જે ખરી તેનામાં છૂટછાટ આપે કે હાથથી લખેલી અરજીઓ ચલાવી લે, તે માટે અમારો વિરોધ છે. बारडोली से कैलाश कुमावत की रिपोर्ट।